बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा अपने महल के बाहर एक्सरसाइज कर रहा होता है। महल कितना सोना सोना है। काश हमारे पास भी एक बेबी होता तो वो यहाँ खेलता, उछलता, कूदता, मुझे मम्मी बुलाता, आपको पापा बुलाता। कितना अच्छा लगता, है ना जी? तुमने ठीक कहा। मैं भी यही सोच रहा था। देखना हमारे घर में भी जल्दी एक बेबी होगा। टाइम बीतता गया और रानी बेसब्री से उस वक्त का इंतजार करती रही जब उसके पास भी एक नन्ही सी परी होती। और कुछ दिन बाद वो पल आ ही गया जब रानी ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। देखा, मैंने कहा था ना, हमारे पास भी प्यारा सा बेबी होगा। और ये कितनी सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारे पे गई है। हाँ, आप सही कह रहे हो। ये कितनी सुंदर है देखने में। मैं इसका नाम स्नो वाइट रखूंगी क्योंकि ये स्नो जैसी वाइट है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही रानी बहुत बीमार हो गई। फिक्र मत करना महारानी, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रानी का देहांत हो गया। मेरी रानी। टाइम बीतता गया और कुछ दिनों बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली। स्नो वाइट की नई माँ बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था। अरे वाह स्नो वाइट, तुम तो कितनी खूबसूरत लग रही हो। ये ड्रेस तुम पे बहुत अच्छी लग रही है स्नो वाइट। खूबसूरत तो लग रही है लेकिन मेरी जितनी नहीं, क्योंकि मैं हूँ इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने महारानी। आप ही हो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत। ओहो पापा, लगता है मम्मी आपसे रूठ गई। आपको मुझे खूबसूरत नहीं बोलना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है स्नो वाइट, तुम इसकी चिंता मत करो। जाओ और खेलो। बता मेरे जादुई शीशे, सबसे सुंदर कौन? मेरी मालकिन, आप ही इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। आपसे ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई भी नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना, मैं ही इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हूँ। मजा आ गया सुनकर। मैं 1 महीने बाद आऊंगा रानी। तुम मेरी स्नो वाइट का ध्यान रखना। आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। ऐसा कह के राजा 1 महीने के लिए वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद, बता मेरे जादुई शीशे, सबसे सुंदर कौन? मेरी मालकिन, अब आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत नहीं है। अब सिर्फ स्नो वाइट ही इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। क्या? स्नो वाइट? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हूँ और हमेशा रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे स्नो वाइट को मारना ही ना पड़े। महारानी, क्या आपने मुझे बुलाया? आइए मंत्री जी, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम देना चाहती हूँ। बिल्कुल महारानी, बताइए वो क्या काम है? मंत्री जी, आपको मेरे लिए स्नो वाइट को मारना होगा। ये क्या कह रही हैं महारानी जी? ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें ये काम करना होगा मंत्री जी, क्योंकि राजा भी यहाँ नहीं है और अभी मैं ही यहाँ की रानी हूँ।
मैं जो बोलूंगी वो तुम्हें करना होगा। ठीक है महारानी जी, मैं स्नो वाइट को जंगल में ले जाके मार डालूंगा। ना चाहते हुए भी मंत्री अगले ही दिन स्नो वाइट को जंगल में ले गया। मंत्री जी, मंत्री जी, आप मुझे यहाँ जंगलों में क्यों लाए हो? मैं तो चलते चलते भी थक गई हूँ। अब तो मुझे प्यास भी बहुत लग रही है। ठीक है राजकुमारी जी, आप मेरा यही इंतजार करें, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। जैसे ही स्नो वाइट पेड़ों की छाया में बैठती है, मंत्री चुपके से पीछे से आकर उसे मारने की कोशिश करता है। वो स्नो वाइट को मारने के लिए अपना धनुष निकालता है। लेकिन वो स्नो वाइट को मार नहीं पाता, क्योंकि वो स्नो वाइट को अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा। अरे, क्या हुआ मंत्री जी? आप इतने उदास क्यों हैं? राजकुमारी जी, दरअसल बात यह है कि तुम्हारी माँ ने, मतलब रानी ने, मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है और मैं इसमें असफल हूँ। मैं तुम्हें नहीं मार सकता। ये आप क्या कह रही हैं मंत्री जी? हाँ राजकुमारी जी, मैं ये सही कह रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूंगी? अभी तो पापा भी यहाँ नहीं है। कुछ समय आपको इसी जंगल में गुजारना होगा राजकुमारी जी, और मैं जाकर रानी को बोल दूंगा कि मैंने आपको मार दिया। जब तक आपके पापा नहीं आते आप यहीं रहिए। इसके अलावा हमारे पास अब कोई उपाय नहीं है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। आप अपना ध्यान रखना राजकुमारी जी। ऐसा कह के मंत्री वहां से चला जाता है और स्नो वाइट उस जंगल में अकेली रह जाती है। महारानी, मैंने अपना काम पूरा किया। मैंने स्नो वाइट को मार दिया। ठीक है मंत्री जी, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। आखिरकार मैं ही इस दुनिया की सबसे सुंदर औरत हूँ। यहाँ रानी जश्न मना रही होती है और वहां बेचारी स्नो वाइट जंगलों में घूम रही होती है। ओह नो, चलते चलते मैं तो बहुत थक गई हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अरे, ये क्या चीज है? ये देखने में तो मशरूम लग रही है, लेकिन कुछ अजीब सी क्यों लग रही है? पास जाके देखती हूँ। अरे, ये तो छोटा सा घर है। इसके अंदर जाके देखती हूँ। अरे वाह, यहाँ तो खूब सारा खाना है। ये तो बहुत टेस्टी है। अरे वाह, ये बेड तो कितना सॉफ्ट है। मैं इस पे सो जाती हूँ। थोड़ी ही देर में उस घर के मालिक 7 बौने वहां पहुंच जाती हैं। अरे, हमारे घर में ये लड़की कौन है? ये तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल राजकुमारी लग रही है। ये क्या, आप सब कौन हो? हम तो 7 बौने हैं। हम सब भाई हैं और ये हमारा घर है। हम इस घर में रहते हैं। तुम बताओ, तुम हमारे घर में क्या कर रही हो? मैं तो राजकुमारी हूँ। वो दरअसल मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया,
इसलिए मैं यहाँ आ गई। अरे नहीं, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम आराम से हमारे यहाँ रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम तो बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दिया करूंगी। ठीक है राजकुमारी जी, अब आप सो जाइए। राजकुमारी वहीं उन दोनों के साथ रहने लग गई और उधर उसकी माँ अपने आईने से फिर पूछती है कि बता सुंदर कौन है। बहुत दिन हो गए मैंने जादुई आईने से ये नहीं पूछा कि सबसे सुंदर कौन। चलो आज फिर पूछती हूँ, आज फिर वो मेरी तारीफ करेगा। बता मेरे जादुई आईने, सबसे सुंदर कौन। मेरी मालकिन, आप इस दुनिया की सबसे सुंदर औरत नहीं है। सबसे सुंदर औरत तो स्नो वाइट है। स्नो वाइट? ऐसा कैसे हो गया? स्नो वाइट तो मर गई थी। लगता है स्नो वाइट बच गई, लेकिन इस बार नहीं बचेगी, क्योंकि मैं उसके पास लेके जाऊंगी जहरीला सेब और उसे खाकर वो हमेशा के लिए मर जाएगी। रानी अपना रूप बदल के एक बुढ़िया बन जाती है और स्नो वाइट के पास जाती है। अरे वाह, इतनी सुंदर बिटिया रानी, लो ये सेब खाओ। ये सेब मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। अरे वाह, इतना लाल सेब। थैंक यू दादी अम्मा। ठीक है बेटी, तुम ये सेब जरूर खा लेना। अब मैं चलती हूँ। लेकिन जैसे ही स्नो वाइट वो सेब खाती है, वो गिर जाती है और थोड़े ही देर में वहां 7 बौने आ जाते हैं। अरे ये क्या? स्नो वाइट, ये स्नो वाइट को क्या हुआ? अरे नहीं, ये तो मर चुकी है। बेचारे बौने बहुत दुखी होते हैं और वो स्नो वाइट की बॉडी को एक ताबूत में रखकर नदी में बहा देते हैं। हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे राजकुमारी, अलविदा। यहाँ बौने स्नो वाइट को अलविदा कहते हैं और बहुत दूर किसी राज्य में एक राजकुमार चांदनी रात के मजे ले रहा होता है। अरे वाह, कितना सुंदर नजारा है। तारे कैसे चमक रहे हैं। अरे ये क्या? ये आसमान में चेहरा कैसा बन रहा है? तारों की रोशनी में स्नो वाइट का चेहरा चमक रहा था और आसमान से तभी एक लॉकेट गिरता है। ये तो बहुत खूबसूरत है। कौन है ये? ये खूबसूरत लड़की जो भी है, मैं इसको खोज निकालूंगा और फिर इससे शादी कर लूंगा। राजकुमार फटाफट से उस लॉकेट को उठाने दौड़ता है और उसी वक्त स्नो वाइट की खोज में निकल पड़ता है। राजकुमार बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहता है, घने जंगलों में भूखा प्यासा, लेकिन उसे स्नो वाइट कहीं नहीं दिखती। चलते चलते बहुत थक गया, यहाँ बैठ के थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और तभी वो ताबूत पानी में तैरता हुआ राजकुमार के सामने आ जाता है। अरे ये क्या? ये तो वही लड़की है जिसको मैंने आसमान में देखा था। ये तो वही सुंदर लड़की है, लेकिन ये तो मरी हुई है। अरे नहीं, जो मुझे लॉकेट मिला था वो इसे पहना देता हूँ। राजकुमार उस ताबूत को खोलकर स्नो वाइट को वो लॉकेट पहना देता है।
बहुत दुख हुआ तुम्हें ऐसे देख के प्रिंसेस। काश मैं तुमसे बातें कर पाता। ये क्या, तुम जिंदा हो गई? हाँ, शायद इस लॉकेट की वजह से। मुझे लगता है तुम मुझे सच्चा प्यार करती हो और इसीलिए मैं वापस जिंदा हो गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो मिलके साथ चलते हैं। लेकिन मैं तो अपने घर वापस जा ही नहीं सकती क्योंकि मेरी मम्मी मुझे मारना चाहती है। तुम फिक्र मत करो राजकुमारी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो दोनों स्नो वाइट के राजमहल पहुंचते हैं जहां स्नो वाइट के पिताजी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। पिताजी, पिताजी, हम आ गए पिताजी। स्नो वाइट, तुम कहां पर थी स्नो वाइट? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा स्नो वाइट। स्नो वाइट अपने पिता को सारी कहानी बताती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी जाके रानी को पनिशमेंट देता हूँ। राजा जाके रानी को तहखाने में बंद कर देता है और स्नो वाइट उस राजकुमार से शादी कर लेती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, बाय बाय।